हेलो दोस्तों। हाय। तो दोस्तों, आज हम कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये वकील हुए, ये जज हुए, ये लोग अपने घर पे जब आते हैं, एक इंसान ही है ना, लेकिन जब अपने घर पे आते हैं तो वीडियो पे, रेडियो पे, मोबाइल पे और हर चीज़ पे मीडिया वाले जाते हैं। मीडिया वाले क्या बोलते हैं, जज भी देखते हैं, वकील भी देखते हैं। जज फैसला करते हैं। अब क्यों फैसला करते हैं? इसलिए कि जज भी अंधा कानून है। कभी कभी अच्छे भी जज होते हैं, लेकिन कभी कभी गलत भी जज होते हैं। तो आंख बंद करके फैसला करते हैं। इसलिए वहाँ पे आंख पे पट्टी मरा हुआ है, बना हुआ है। शेर तराजू पे पट्टी बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। दोस्तों, ये लोग अपने घर पे मोबाइल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और समाचार सुनते हैं। जज इंसानी हैं, कोई भगवान का जज नहीं है। तो इन लोगों को सही या गलत का फैसला नहीं मालूम पड़ता है। जो वकील बोलते हैं वही सुनते हैं। ये जो अपना हलकट वकील है, ये इतना उत्पात मचाया है, इतना उत्पात पूरे देश में मचाया है। क्या ये गलत नहीं है? हमारा त्योहार बेच दिया, ये गलत नहीं है? त्योहार बेचा है। तो दोस्तों, ये जो है, मैंने ये आज मैंने सुना, मीडिया वाला बोल रहा था, जो हैदर का वकील है, हैदर का जो वकील है, वो वकील बोलता है कि इसको जब बेल हुई थी तो इसलिए हुई थी कि इसके पास 4 बच्चे थे और इसने बोला हम गलती से आ गए, हम गलती से आ गए। क्या इंडिया में सैर करने आई थी? मोदी जोगी दी बोले आ जाओ सैर करने, इंडिया में सैर करने आई थी। क्या पाकिस्तान में गार्डन नहीं था? बॉर्डर क्रॉस करके सैर करने आ गई। तो बोली मैं गलती से आ गई, 4 बच्चे को लेके गलती से आ गई। जो कि सबको, पूरे दुनिया में सबको मालूम है कि नेपाल में आके ये 10 दिन रह के सचिन से मिल के अब फिर ये गई, या फिर अपने बच्चों को लेके आई। फिर भी बोलती है गलती से आ गई। और जो ये बोलेगी वही जज लोग मानेंगे, जो वकील बोलेंगे वही जज फैसला देंगे। वो वकील जज दुनिया नहीं देखते हैं, समाचार नहीं देखते हैं, मीडिया वाले को नहीं देखते हैं। मीडिया वाला कैसे एक तरफा बात करता है। तो बोलती है गलती से आ गए। तो गलती से आ गई, तो गलती से तो सरबजीत भी बॉर्डर क्रॉस किया था, गलती से किया था। उसके भी 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां ही थी। उसकी बहन कितनी तड़पी है, उसकी उसकी बेटियां कितनी तड़पी हैं, उसकी वाइफ कितनी तड़पी है। पाकिस्तान तक गई है वीजा लेके, लेकिन पाकिस्तान से लाश ही उसकी आई। क्या इंडिया अंधा हो गया है? इंडिया अपना आंख बंद कर लिया है? इंडिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बोलती हूँ कि वो औरत है। कानून बोलता है कि माँ का हक होता है बच्चे को संभालना, होता है, मैं मानती हूँ माँ का हक होता है। अगर पति नहीं सही है तो माँ का हक होता है। लेकिन अगर पत्नी सही नहीं है तो 4 बच्चे को संभालने का पत्नी का हक नहीं है। क्योंकि जब पत्नी शादी कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है,
तो उसका बच्चा उसका नहीं रहता है, वो बच्चा हैदर का है। अगर वो हैदर को छोड़ के अपने बच्चों को लेके संघर्ष करती तो बच्चा उसके साथ में होता, उसके हाथ में होता। लेकिन ये हमारी कानून भी अंधी है। हमारे जैसे इतना दिमाग करते हैं कि माँ माँ होती है, लेकिन वो माँ माँ नहीं होती है जो 4 बच्चे को लेके किसी दूसरे के साथ भाग जा और अब पति दुबई में कमाने गया है। नादान बाल माँ दुबई से कमा के पैसा भेज रे, नादान बाल माँ, लाचार बाल माँ, बेवकूफ बाल माँ, दुबई से पैसा भेज रे, नादान बाल माँ। तो हैदर दुबई से पैसा भेज हैदर दुबई से पैसा भेज रहा और ये रलिया मना रही है, ये पपची लपची खेल रही है। इसका चक्कर दूसरे के साथ ही है। नदान बाल माँ दुबई से पैसा भेज रे, नदान बाल माँ, लाचार बाल माँ, बेवकूफ़ बाल माँ। बना के बेवकूफ़ बना के और इंडिया में आ गई। तो दोस्तों, ये जो हैदर का बच्चे है वो हैदर को मिलना चाहिए, उसका पूरा हक है। लेकिन वो अपने हैदर से अलग हो के और पाकिस्तान में ही अपने बच्चे को लेके अलग रहती। लेकिन हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं। सुनेगा तो AP सिंह का बात सुनेगा। AP सिंह भगोड़ा, AP सिंह तिहाड़ बेचा। AP सिंह का वकील वो है ही नहीं। अरे उसका तो आशिक है वो। अभी तक तो वकील था, लेकिन अभी तो फैसला हो गया। हैदर को वकील बोल दिया कि ये उसका वकील है ही नहीं, इसने कोई केस डाला ही नहीं, सिर्फ बेल पे छुट्टी है, वो भी दूसरा वकील किया है, छुड़वाया है। तो इसलिए तो भाग भाग उसके घर पे जा रहा था। ये 5वां दीवाना है उसका, ये उसका 5वां दीवाना है। अब इंडिया इसको सबूत मांगे कि ये भाग भाग उसके घर पे क्यों जा रहा था, क्यों धर्म परिवर्तन कराया। ये तो चुपचाप भी हो सकता था। ये दुनिया को क्यों बेवकूफ़ बनाया, पाकिस्तान को क्यों बेवकूफ़ बनाया, इंडिया को क्यों बेवकूफ़ बनाया, पूरा दुनिया में बाहर गांव में क्यों इसने बेवकूफ़ सबको बनाया, क्यों बनाया मालूम है? इसके लिए बहुत नोट छापा। वकील तो था ही नहीं, फीस तो लिया ही नहीं, पैसा छापा। तो हमारे सरबजीत का लाश आई और ये बोलती है गलती से इंडिया में आ गई, गलती से 4 बच्चे को लेके आ गई अपने दोस्त के घर पे। दोस्त बोलती है दोस्त के घर पे। वो जो बोलती है वो सही है। हैदर जो भी AP सिंह बोलता है वो सही है, लेकिन जो हैदर बोलता है वो गलत है, जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं वो गलत है। अरे अब तक एक भी औरत अगर ऐसा घुस बैठी गई होती ना, मैं तो बोलती हूँ पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वाले देश दुनिया के बीच में नहीं पड़ते हैं, सरकार के बीच में नहीं आते हैं, सरकार खुद ही उनको गायब कर देती है। आ तो जिंदगी भर के कैद आ तो कर देती है। जनता को मालूम ही नहीं पड़ता है। और जनता इसके जैसे हमारे इंडिया में सब जनता घेर लिया है ना, आधा जनता बोलता है गलत है, आधा बोलता है सही है, आधा बोलती है प्यार में आई है, आधे बोलते हैं अब उसको रहने दिया जा। 4 बच्चे को चाची को रहने दिया जा। 3 जब से आई है तब से 3 बच्चा गिरवा चुकी हो, 3 बच्चा गिरवा चुकी। शुरू में जब आई थी तो AP सिंह बोल रहा था कि 10 दिन उसने इधर नेपाल में गुजारी थी और उसका मर्दानगी चेक किया था, और फिर वो सचिन मर्द है तो उसके साथ आई। तो फिर कुछ दिन के बाद बोला अभी वो माँ बनने वाली है। फिर जैसा ही मालूम पड़ा कि हैदर आने वाला है तो बच्चा
गायब हो गया। फिर बीच में हल्ला हुआ, हैदर नहीं आया, 3 5 6 महीना नहीं आया। फिर बाद में धीरे 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 सब शांत हो गया। फिर जब मालूम पड़ा पाकिस्तान में हैदर आ गया, फिर उसको पेट में बच्चा आ गया। फिर मीडिया वाले पूछ रहे हैं, सर मिठाई का, इंडिया न्यूज़ वाला, सर मिठाई कब खिलाओगे, सर बोलो ना मिठाई कब खिलाओगे, बोलो ना मिठाई कब खिलाओगे। तो इंडिया वाला बोलता है AP सिंह बोलता, खिलाऊंगे खिलाऊंगा, समय आएगा। बाद में फिर वो गायब हो जाता है, फिर उड़ जाता है। फिर अभी ये जब हैदर का वकील आ गया, जब खुलासा लगा करने की ये वकील है ही नहीं, ये AP सिंह वकील है ही नहीं, तो पूरे देश को इसको मारना चाहिए, इससे हिसाब मांगना चाहिए, और जितना इसने पैसा लिया है वो पैसा वसूली करना चाहिए। जैसे आसाराम बाबू से बलात्कार के में उसको उम्र कैद हुई थी, ऐसे बहुत बहुत लोग साधु लोग जो ढकोसला किए थे, तो ये भी कोई साधु से कम नहीं है, ये भी कोई साधु से कम गुनाहगार नहीं है। इसने भी सीमा का बलात्कार किया है, इसने भी सीमा को चाहा है, इसने सीमा के साथ रात गुजारा है। और ये तीनों बच्चे जो है वो सब इसी के थे। 2 बच्चा AP सिंह का गिर गया, एक अभी फिर बोलता है, अगर है तो AP सिंह का है। और लप्पू का तो निशानी नहीं है। कौन कौन हरामी कौन कहता है कि वो लप्पू है? अरे वो कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते नहीं है ना, वो एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। उतना बड़ा हिम्मत रखा कि नेपाल से 4 बच्चे को माँ को लेके आया, और वो लप्पू सा है, झिंगुर सा है, वो लप्पू सा झिंगुर सा 4 बच्चे को लेके आया, और दुनिया उसका तारीफ कर रही है। 4 बच्चे को माँ को लेके आया, उसका तारीफ कर रही है। और आज वो जो वकील मीडिया के सामने आता है और गिड़गिड़ाता है और सबको मीडिया वाले को बैठा के भाषण देता है, आज वो AP सिंह साला है। उसने AP सिंह को साला बना लिया, AP सिंह को साला बना लिया। कौन कहता है कि वो गरीब है? वो गरीब नहीं है, वो AP सिंह से भी अब अमीर है। AP सिंह को साला बना लिया है, वो AP सिंह का साला है। और सचिन बहनोई है, AP सिंह का बहनोई है। अब साला बहनोई अगर दोनों मिलके कांड करेंगे तो क्या करेगा कोई? तो ऐसा है। तो और ये जो जोगी मोदी हैं, आपको मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता देती हूँ। मोदी को दिखाई नहीं देता है, मोदी की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। तो अगर उनके लोग हैं सहयोगी, वो लोग पूछते हैं कि सर आज कतार जाना है, तो बोलेंगे कतार 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 नहीं, भूटान जाना है। तो फिर पूछेंगे, अरे सर कतार जाना है, नहीं भूटान जाना है। अच्छा, और जोगी को तो न सुनाई देता है और न दिखाई देता है। जोगी अंधा भी हैं, बहिरा भी हैं, दोनों हैं। उनको में दोनों में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से कभी कभी कुछ लोगों को दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है, उनको दोनों में प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि सर आपको दुनिया में क्या हो रहा है मालूम है? तो बोलेंगे नहीं, हाँ
मालूम है क्या हो रहा है? अरे दुनिया में कितना हंगामा हो रहा है अपने इंडिया में। हाँ मालूम है, एजेंसियां देख रही है मेरी। मैं क्यों भागूं, मैं क्यों बुलडोजर भेजूं? एजेंसियां देख रही है ना, तो उनकी एजेंसियां देखती है। तो दोस्तों, उनकी एजेंसियां देखती है और ये भूटान की जगह पे कहाँ जाते हैं? कतार की जगह पे कहाँ जाते हैं? भूटान जाते हैं। और अगर बोले चाइना जाओ, तो चाइना चाइना की जगह पे बोलेंगे नहीं, हमको इटालियन जाना है। क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है मोदी को। न मोदी को सुनाई देता है न जोगी के, मतलब दोनों कान में रुई डाल के देश चला रहे हैं अंधा बन के। जो कि दोनों अंधे नहीं हैं, न बहिरे हैं, लेकिन अंधा बन के चला रहे हैं। उसकी एजेंसियां देखती है और ये जाना होता है कहीं यहाँ इधर तो जाते हैं इधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इन लोगों के ऐसा हालत है, इंडिया की ऐसी हालत है। और इसमें सबसे ज़्यादा भगोड़ी खुश है। क्यों? भगोड़ी का तो वाहवाही है। वो तो बोलती है इस साल जोगी मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि जोगी मोदी तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं। तो उसको तो मैं तो बोलूँगी जितने लोग भाग के आते हैं सब लोग बोले जोगी मोदी को आना चाहिए, और सब लोग पाकिस्तान से भाग भाग के आओ। ये मोदी जोगी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मोदिया को दिखाई नहीं देता और जोगिया को सुनाई नहीं देता। जोगिया बोलता है कि हमारी एजेंसियां देखती है, मुझे सुनाई नहीं देता है, और मोदिया बोलता है हमको दिखाई नहीं देता है। तो राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, जहाँ ले चलना है ले चलो, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के कहीं भी ले चलो। तो दोस्तों, आज का यही कहानी है कि हमारा सरबजीत का लाश आई, लेकिन हाँ, दुनिया सरकार को तो बोलो, पब्लिक आंख बंद करके बैठी है, पब्लिक भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे सरबजीत का लाश आई पाकिस्तान से इंडिया में। तो नदान बालमा, नदान बालमा, दुबई से पैसा भेज रे नदान बालमा, दुबई से पैसा भेज रे नदान बालमा, लाचार बालमा, बेवकूफ़ बालमा, हमारे और किसी से चक्कर है रे नदान बालमा, बेवकूफ़ बालमा, बेवकूफ़ बालमा, नदान बालमा, दुबई से पैसा भेज रे नदान बालमा। वो पैसा भेजता रहा, ये दुबई से पैसा भेजता रहा, उसको बेवकूफ़ बना दिया इसने। तो जोगी को सुनाई नहीं देता, जोगी को वो एजेंसियां देखती रहती है, और मोदी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जाते रहते हैं। तो जहाँ उनको ले जा, तो आज का हमारे इंडिया की यही हालत है, यही हालत है, ये लाचारी है इंडिया का, वकील का, जज का, मोदी का, जोगी का। ये लोग बेवकूफ़ी है कि ये लोग नज़रों से देख नहीं पाते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं कानून जो होता है वो सबूत मांगती है, तो सबूत तो सामने है दोस्तों, सबूत तो सामने है। कौन सा सबूत ला के देगा? वो भगोड़ी औरत कहाँ कहाँ से गई, कहाँ नेपाल दुबई कहाँ से होते हुए वो नेपाल होते हुए नेपाल में 10 दिन रह के गई। हाँ, और आज भी उसके घर में रह रही है, अलीगढ़, हैदर का ही नाम है। उसने जब उसको छोड़ा था बेल पे, तो उसमें हैदर का ही नाम है। उसने बोला है कि मैं हैदर का पत्नी हूँ। तो हैदर का पत्नी है तो इंडिया वाले तुम लोग दूसरे का पत्नी को अपने घर में रख सकते हो?
ये हक नहीं बनता है कि अगर वो बोलती है मैं गलती से इंडिया में आ गई, तो उसको भेजने का तुम लोगों का हक नहीं था? उसको भेजने का हक नहीं था? उसको जेल में डालने का हक नहीं था? उसको सज़ा देने का हक नहीं था? तुम लोग बेवकूफ़ उसको सब बोलते हो ना। पाकिस्तान वाले को खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, वहाँ की लड़कियाँ बेवकूफ़ है। क्या वही एक लड़की थी? पूरे पाकिस्तान में वही एक औरत है? वही एक पूरे पूरे पाकिस्तान में लड़की है ही नहीं, सिर्फ वही है। उसी को काला पानी होता है, काला सजा होता है, उसी को सब कुछ होता है। अरे कमीनी हलकट, ऐसा ही बोलना मेरे को प्यार हो गया था। पूरे अपने देश को, अपने पाकिस्तान का नाम क्यों खराब कर रही है? ऐसा बोल मेरे को। उससे प्यार प्यार इंडिया में भी लड़कियां से होता है, लड़की लड़का करते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ भागते हैं, तो ऐसा बोलना। अगर हम एक यहाँ से भाग के पाकिस्तान जाते हैं तो अपने इंडिया को बुराई करेंगे? हमने खुद हरकत किया है तो हम इंडिया की बुराई करेंगे? जहाँ हम पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, वहाँ हम उनका बुराई करेंगे? तुमने गलती किया है तो अपनी गलती को मान, अपनी गलती को मान। अब जब मोदी जी बोले, जोगी जी बोले कि मेरी एजेंसियां देख रही है, तो मीडिया वाले पूछे, अरे सर, उसने त्योहार बेच के पैसा कमाया है, एपी सिंह त्योहार बेच के पैसा कमाया। तो जोगी जी बोले, चुप, अगर ज़्यादा बोले ना तो बुलडोजर चलवा दूंगा घर पे। जोगी एपी सिंह त्योहार बेचा है, इंडिया नहीं। एपी सिंह त्योहार बेचा है, इंडिया नहीं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही तक, ठीक है? हमारे इंडिया का लाचारी, ठीक है? बाय दोस्तों।